बिहार में फिर बन गई नीतीश कुमार की सरकार। एनडीए की सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तो वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की, जो हमेशा से बेहतर काम के लिए जाने जाते रहे और सरकार के आर्किटेक्ट के रूप में भी इनकी पहचान रही। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद। और अब इस जीत को आप कैसे देखें? देखिए, लोगों ने स्पष्ट जनादेश दिया है, लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया है। देखिए, हम लोगों के पास गए थे कि ये 15 साल में हम लोगों ने काम किया है। घर घर बिजली पहुंची, गाँव तक सड़कें पहुंची, नल जल योजना, गली नली योजना, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, कोरोना को जिस तरह से नियंत्रित करके दिखलाया हम लोगों ने। जो प्रवासी मजदूर आए थे उनको जिस तरह से केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर घरों तक पहुंचाया। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट के मुद्दे, तो हम लोगों ने कभी हम ट्रैक से उतरे नहीं। हम उनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं था, क्योंकि उनको जब 15 साल मौका मिला कुछ नहीं कर पाए। और देखिए, लोगों को ये भरोसा था कि यही लोग हैं जो आगे भी विकास कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेक लगा तो बिहार के विकास की गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। तो इसलिए लोगों ने कंटिन्यूटी को वोट दिया है, निरंतरता को वोट दिया है कि जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको एक बार और मौका मिलना चाहिए। इसलिए ये स्पष्ट जनादेश, एकदम स्पष्ट जनादेश है कि विकास पर काम करने वालों को फिर 5 साल सेवा करने का मौका दिया जाए। लेकिन अब लगता है सर आपको कि कई सीटों पर समीक्षा की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से रिजल्ट आए, 11th आवर रिजल्ट है, जितना आसान चुनाव लग रहा था उतना नहीं लगा। इसका क्या कारण मानते हैं? आपको फर्स्ट हैंड क्या दिखता है? नहीं, देखिए, कोई चुनाव आसान नहीं होता। मुझे तो आज तक कोई चुनाव आसान दिखाई नहीं पड़ा। जब हम 3/4 से जीते थे उस समय भी मीडिया हंग असेंबली की बात कर रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं 55 से ज़्यादा नहीं जीतूंगा, और जीत गए 90। तो पिछला लोकसभा चुनाव भी देखिए, हर चुनाव अग्नि परीक्षा है। जनता के पास जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ता है और जनता तय करती है। तो आज तक कोई चुनाव केक वॉक नहीं है कि आप पैदल गए और सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। तो ये उस प्रकार का चुनाव था, लेकिन हम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। हाँ, एग्जिट पोल के बाद एक भ्रम की स्थिति जरूर बनी, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि सरकार हर हालत में एनडीए की ही बनेगी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को इतना वोट है, आपको क्या लगता है तेजस्वी ने जो 10 लाख रोजगार की बात की उसने भी लोगों को थोड़ा डाइवर्ट किया वोट? कहाँ वोट आया? ये 80 थे, 74 75 पे पहुंच गए। कांग्रेस 20 पर पहुंच गई। तो अगर रोजगार के नाम पर उनको वोट मिला होता तो उनको 90-100, उनका तो आकलन 110 का था। मुझे मालूम है कि उनके रणनीतिकारों का आकलन था कि 110 सीट मिलने जा रही है आरजेडी को। वो तो 75 पर रुक गए। कांग्रेस तो 20 पर आ गई है 70 सीट लड़ने के बाद। तो कहाँ लोगों ने वोट दिया? देखिए, केवल घोषणा कर देने से, छाती पीट कर जोर जोर से बोल देने से लोग वोट नहीं देते। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।